गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको हिंदी व्याकरण का मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ाएंगे। मुहावरे आपको ऊपर कुछ चित्र बने हैं। इन चित्रों में आपको एक घर दिखाया गया है जिसमें एक दीपक जला है। तो जैसे घर का चिराग, 9 2 11, सांप बना है जो इस व्यक्ति के छाती पर लौट रहा है। एक उंगली में एक लड़की नाच रही है, यानी कि उंगली पर नचाना। घर का चिराग, इकलौता वारिस, घर का इकलौता वारिस। 9 2 11 होना, भाग जाना। उंगली पर नचाना, वश में करना। और ये छाती पर सांप लौटना, अत्यधिक ईर्ष्या होना। ठीक है। अब मुहावरे ऐसे शब्द या वाक्यांश होते हैं जो अपना सीधा सीधा अर्थ नहीं देते हैं। इनका अर्थ इनके शाब्दिक अर्थ से हटकर होता है। यह अर्थ अलग तो होता ही है, साथ ही निश्चित होता है, अर्थात रूढ़ात्मक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। मुहावरों का महत्व मुहावरे हमारी भाषा को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा सजीव एवं रोचक हो, मन के भाव प्रभावशाली ढंग से प्रकट होते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में गंभीरता एवं गहराई आती है। इनका प्रयोग शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों ही समान रूप से करते हैं। अब जब हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो हमें उनमें जब प्रयोग करते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे मुहावरे के शब्दों एवं स्वरूप को बदल नहीं सकते। आसमान सिर पर उठाना, यदि इस मुहावरे का शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो व्यर्थ होगा, जबकि इसका रूढ़ अर्थ है अत्यधिक शोर करना। मुहावरे का प्रयोग रूढ़ अर्थ में ही होता है। मुहावरे का प्रयोग सही अर्थों में ही करना चाहिए। इस प्रकार नहीं कि अध्यापक ने छात्रों की ईंट से ईंट बजा दी, यह सर्वथा गलत है। लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर मुहावरों की क्रिया भी बदलती रहती है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली, सुंदर व सशक्त होती है। अब हम एक उदाहरण लेंगे कि जैसे हम बोलते हैं चल बसना। चल बसने का क्या अर्थ है? मर जाना। आप जल्दी से चल बसे, मैं पीछे पीछे आता हूँ। अब इसका क्या है? लाक्षणिक अर्थ का ज्ञान न होने पर वे गलत अर्थ भी दे सकते हैं। ठीक है। आप जल्दी से चल बसे, मैं पीछे पीछे आता हूँ। कहना चाहता था कि आप पहले चलकर ठहरिए, मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मुहावरा गलत कर दिया। अब अगर हम इसका स्पष्ट अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा? आप पहले मर जाएं, आप जल्दी से चल बसे, यानी कि आप पहले चल बसे, मैं बाद में आता हूँ। अतः यह स्पष्ट है कि मुहावरों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, जो हमें केवल किससे आता है? अभ्यास से। यदि हम मुहावरों का अभ्यास ढंग से नहीं करेंगे तो हम भी जो है काफ़ी त्रुटि कर सकते हैं इनका प्रयोग करने में। ठीक है। जैसे
अंग अंग मुस्कुराना। तो अब अंग अंग मुस्कुराना, बहुत खुश होना। अंग अंग मुस्कुराने का अर्थ होता है बहुत खुश होना। मनोहर लाल का पुत्र 10 वर्ष के बाद विदेश से आया है। उनका अंग अंग मुस्कुरा रहा है। ठीक। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। सनातन, तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो तुमने अपने घर की चाबी अनजान पड़ोसियों को सौंप दी। आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक परिश्रम करना। मेडिकल की परीक्षा पास करने के लिए छात्रों ने आकाश पाताल एक कर दिया। अब अगर इसका गलत प्रयोग करेंगे, अर्थ निकालेंगे, तो अब छात्र आकाश और पाताल तो गए नहीं होंगे, तो वो अर्थ गलत हो जाएगा। तो इसका सही हम अर्थ क्या है? अत्यधिक परिश्रम करना। आस्तीन का सांप धोखेबाज मित्र, जो धोखा दे। रजनीश का मित्र आस्तीन का सांप निकला, उसके सारे पैसे लेकर भाग गया, यानी कि वे क्या था? धोखेबाज था। कानो कान खबर न होना, किसी को पता न चलना। चंपक भाई ने नई कार कब ली, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ठीक। कान पर जूं तक न रेंगना, कुछ भी असर न पड़ना। दिनेश को उसके माता पिता एवं अध्यापक सभी समझाकर थक गए, पर उसके कान पर जूं तक न रेंगी। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। शादी के बाद सालिनी ईद का चांद हो गई। इज्जत धूल में मिलना, सम्मान नष्ट हो जाना। जोशिल परीक्षा में नकल करता पकड़ा गया, जिसके कारण उसके माता पिता की इज्जत धूल में मिल गई। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ होना। तुम्हारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, उसी का फायदा उठाकर अफसर ने तुम्हारे साथ यह गड़बड़ की है। यानी कि वह अनपढ़ है और उसके अफसर ने उसके साथ क्या किया? धोखा किया है, कुछ गड़बड़ी की है। तो क्या कहा गया? तुम्हारे लिए काला अक्षर किसके बराबर है? भैंस बराबर। गला भराना, रुआंसा होना। ईमानदार खजान सिंह पर जब चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा तो उसका गला भराया, यानी कि वो रुआंसा, रोने जैसा हो गया उसको। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। बेटे ने IAS की परीक्षा पास की है, माँ तो घी के दिए जलाएगी ही। धन्यवाद।